So hello dear students, this video is for TY BCom students. In this video we are going to discuss TY BCom semester 6 indirect taxes 2023 के क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव. So without wasting time let's begin. इसके पहले 2019 का वीडियो भी बना है, वो वीडियो भी देख लें. ओके चलो लेट्स सी क्या पूछा था. MCQ सबसे पहले एनी 10 बोलते हैं, बट जैसे मैं बोलता हूँ 12 का 12 लिखो. SGST इज एप्लीकेबल व्हेन. SGST कब लगता है? गुड्स आर सोल्ड विद इन द स्टेट. जब स्टेट में ही आप गुड सेल करते हो तो क्या लगता है? CGST एंड SGST. ओके. उसके बाद नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, डैश इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर ऑफ टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. कंपोजिशन स्कीम जो है, कंपोजिशन स्कीम का मतलब आपको पता होगा, इसका वीडियो भी है, अपने चैनल पे देख लेना. बागवे सर कंपोजिशन स्कीम डालोगे तो वीडियो आपको मिल जाएगा. उसके ऊपर 10 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते, तो उसके लिए लिमिट है 75 lakhs का, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए. नंबर 3, दैश इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST. GST किसके ऊपर नहीं लगता? एनी बिजनेस एग्जीबिशन इन इंडिया, बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया. तो जो एग्जीबिशन इंडिया के बाहर है, इंडिया का कुछ लेना देना ही नहीं है, तो GST लगने वाला नहीं है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नंबर 4 देखते हैं. चार पांच 6. नंबर 4 देखो, टैक्स इनवॉइस मस्ट बी इश्यूड बाय. टैक्स इनवॉइस कौन इश्यू करता है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन नॉट पे टैक्स अंडर कंपोजिशन. ओके चलो आगे. द लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट नंबर 6, मिस्टर कमलेश परचेस गुड्स फॉर विच टैक्स इनवॉइस वॉज 1,08,000 इंक्लूडिंग GST 12%. ऐसा 2019 का भी एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिया था. द इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर IGST शाल बी. तो कितना आएगा? सिंपल है, इंक्लूडिंग बोला है ना, मतलब ये जो आपको अमाउंट दिया है 800, 1,08,000, दिस इज 112%. 112 कैसे? 100 ओरिजिनल और 12% GST. तो आपको ये 12% का वैल्यू ढूंढना है, तो क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और 112 से डिवाइड करो. करके देखो सब लोग. तो इसका आंसर आता है 10,800. ओके, करके देखोगे बराबर आंसर आपको पता चल जाएगा. ओके, क्यों किया ये? बिकॉज 100 ओरिजिनल था, 12% मतलब जो अमाउंट दिया है दैट इज 112%. तो आपको 12% निकालना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. 6 के बाद 7, 8, 9, 10. अरे वाह, एक साथ आ रहे हैं. नंबर 7 देखो, डैश रेफर्स टू, एक मिनट जाने जो 10 गया तो भी चलेगा. Dash refers to the receipt of goods or services or both, whether by purchase, acquisition or by any other means with or without consideration. उसको बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई. नंबर 8, supply of goods and services which constitutes predominant element of composite supply is called principal supply. उसके बाद नंबर 9, tax rate on goods is डिटरमाइंड बाय. तो टैक्स रेट कौन डिसाइड करता है? सो दैट इज GST काउंसिल. ठीक है, तो ये 9 तक हम लोगों ने डिस्कस किया. 10, 11 और 12 हम लोग देख लेते हैं क्विकली. नंबर 10, एवरी पर्सन शाल हैव डैश इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर GST. तो क्या होना चाहिए? पैन नंबर होना चाहिए. ठीक है, आधार कार्ड का कुछ लेना देना नहीं है, पैन नंबर इज नेसेसरी. नंबर 11, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स इन अ सप्लाई ऑफ गुड्स. ओके, ट्रांसफर ऑफ टाइटल मतलब ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया. GSTIN रेफर्स टू GST आइडेंटिफिकेशन नंबर. ठीक है, वही रिपीट होगा बार बार, इसके लिए ये वीडियोस ध्यान से देखना. तो ये 12 हम लोगों का MCQ डिस्कस हो चुका है. आगे बढ़ते हैं ट्रू और फॉल्स की तरफ. सो फर्स्ट, ट्रू और फॉल्स. द बैलेंस ऑफ CGST क्रेडिट
after set of CGST can be used towards the payment of IGST, so this is true. तो ये क्रेडिट कैसे यूज वगैरह होता है इसका वीडियो है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, TY BCom GST ये प्लेलिस्ट बना है, उसमें आप लोग देख सकते हो। वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द अमाउंट अपॉन विच टैक्स इज लेविड एंड collected, so this is also true. A registered person supplying taxable goods shall issue a tax invoice within 30 days from the date of supply of goods, तो इसका आंसर आएगा false. Number 4, a place of supply of training services will be where services are actually performed whether the recipient is registered or not, so this is false. So जो registered place होता है वो होता है place of supply इस केस में. Goods and service tax is a supply based tax, false. Destination based tax आएगा. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. अंडर फॉरवर्ड चार्ज, अभी ये PDF ही वैसा है, ठीक है, तो थोड़ा आपको समझ नहीं आता होगा, फिर भी मैं पढ़ने वाला हूं तो आपको समझ में आ जाएगा. Under forward charge, the recipient of goods or services is liable to pay tax. False. फॉरवर्ड चार्ज बोला है, फॉरवर्ड मतलब नॉर्मल केस होता है. अगर यहाँ पे रिवर्स चार्ज होता, रिवर्स चार्ज, तो ये ट्रू आता, बट फॉरवर्ड चार्ज बोला है तो फॉल्स आएगा. रिवर्स चार्ज का मतलब जहां पे रिसीवर टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को डायरेक्टली, ठीक है. नंबर 7, सर्विसेज टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर एग्जेम्प्टेड, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. RBI को सर्विस दिया तो टैक्सेबल होता है, RBI ने सर्विस दिया तो एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है. यहाँ पे RBI को सर्विस दिया. नेक्स्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया शैल बी द लोकेशन ऑफ द एक्सपोर्टर, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी लॉ इज द सप्लाई ऑफ services, so this is also false. उसके बाद नंबर 8, the rate of composition of trading firm is 5%, false. अभी सब ये टेक्निकल है, ठीक है, तो इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है. अंडर GST लॉ द वैल्यू ऑफ सप्लाई शाल नॉट इंक्लूड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, फॉल्स. इंसिडेंटल एक्सपेंस आना चाहिए, इंक्लूड आना चाहिए, ठीक है. नॉट इंक्लूड बोला, इसके लिए फॉल्स है. Input tax credit shall be allowed only on the support of tax invoice, so this is true. Input tax credit कब मिलेगा? अगर इनवॉइस रहेगा तो ही मिलेगा, ठीक है. तो इस तरीके से हम लोगों ने ट्रू और फॉल्स भी डिस्कस कर लिया. तो ये था 2023 का ऑब्जेक्टिव्स. ऐसे 2019 का वीडियो बनाए, 2024 का भी वीडियो बनाने वाला हूँ, वो सभी वीडियो देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहो. थैंक यू सो मच.